फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आज 20 मई 2022 को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो E5 ब्रांच है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE की E5 ब्रांच ने दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो आता है, उन्होंने एक सर्कुलर ये रिलीज़ किया है। और ये सर्कुलर क्या है, हमारे डिपार्टमेंट ने जो सर्कुलर निकाला है, देखिए बहुत बड़ी राहत की खबर है उन सभी साथियों के लिए। सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। पोस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीफ गेस्ट टीचर्स। जो रिलीफ गेस्ट टीचर्स हैं, घर पर बैठे हुए हैं, उनको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही है, फ्रॉम PGT। और वो साथी क्या हैं, PGT हैं। अब उनको 2 TGT में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक बार दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं। पोस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीफ गेस्ट टीचर्स फ्रॉम PGT टू TGT। PGT से कन्वर्जन किया जाएगा TGT के अंदर। क्यों? क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। PGT के अंदर सीट्स अवेलेबल नहीं है और TGT के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट पड़ी हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए राहत बड़ी खबर आई है उन सभी साथियों के लिए जो रिलीव हैं PGT पोस्ट के अंदर। मगर ये जो कन्वर्ज़न होगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं और जो इन कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे उन्हीं को TGT के अंदर मौका मिलेगा। 100% गेस्ट टीचर्स को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा फ्रॉम PGT टू TGT। ठीक है, 100% नहीं होंगे, मगर बहुत सारे साथियों को यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्या कंडीशन है और क्या ये पूरा मसला है, इसको देखिए, समझ लेते हैं एक बार। दिस ऑफिस इज़ इन रिसीप्ट ऑफ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस रिलीफ PGT guest teachers who could not be allocated or re-engaged due to known availability of vacancies for respective posts in schools of DOE. However, there is a large number of vacancies for the same subject on TGT गेस्ट टीचर्स। समझ लेते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव गए थे आपके रिलीफ PGT गेस्ट टीचर्स के, जिनको स्कूल नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं थी उनकी पोस्ट की इन DOE के जो भी हमारे स्कूल हैं। हाउएवर, एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी और सेम सब्जेक्ट की जो TGT की थी वो खाली पड़ी थी। यानी कि जो PGT साथी हैं उन्हीं के सब्जेक्ट की TGT की तो वैकेंसीज खाली हैं, मगर PGT की वैकेंसीज ही नहीं हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैटर है, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड, इस मैटर को देखा गया बाय द डिपार्टमेंट ने, और सिंपैथेटिकली जो सिंपैथी दिखाई है या ह्यूमैनिटेरियंस जो भी यहाँ पर देखिए मानवता दिखाई गई है उसके ग्राउंड पर, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज सर्विस ऑफ गेस्ट टीचर्स हु हैव बीन रिलीव ड्यू टू PFC या प्रमोशन ऑफ परमानेंट टीचर्स। जो भी PFC के कारण या प्रमोशन के कारण गेस्ट टीचर्स रिलीव हुए हैं, ये पहली कंडीशन है। जो रिलीव हुए हैं ड्यू टू PFC या प्रमोशन से, उनके लिए यहाँ पर मानवता दिखाई गई है, सिंपैथी दिखाई गई है। अब उनके लिए क्या करना है, इन ऑर्डर टू रिजोल्व द मैटर एप्लीकेशन ऑफ विलिंग of such relief PGT guest teachers relieved in recent past, ये रिसेंट में या पास्ट में, ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर 2021 या 21-22 में। देखिए, या तो सेम 2021 में रिलीव हुए हों या 21-22 में रिलीव हुए हों, उन गेस्ट टीचर्स के लिए यहाँ पर एक विलिंग शो करनी है उनको। और ये विलिंग की डेट रहने वाली है 21/5 से 7/6 तक। आप 21/5 से 7/6 तक E5 ब्रांच में जा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। ठीक है, यदि आप विलिंग रखते हैं आपको PGT की जगह से TGT में पोस्ट दे दी जाए तो भाई आप जाइए। और किन किन सब्जेक्ट के लिए ये जा सकते हैं वो सब्जेक्ट देख लें। संस्कृत, फाइन आर्ट, हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। संस्कृत, ड्राइंग और SST में इनको कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी ये टीचर जाएंगे, ठीक है, इनको एंटरटेन किया जाएगा संस्कृत में, ड्राइंग में या TGT हिंदी और SST के अंदर इनको जगह मिल जाएंगी। अब इसकी क्या शर्तें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, द टर्म एंड कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ पोस्ट ऑफ PGT टू TGT एज अंडर। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं। The willing relief PGT guest teacher should be possess the eligibility criteria laid down under prevailing
नोटिफाइड आरआर। देखिए जो भी आरआर होंगे, यदि आप उनको फुलफिल कर रहे हैं, टीजीटी की पोस्ट के लिए जो भी आरआर हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हैं तो ही आपको यहाँ पर वैकेंसी, ये जो पोस्ट है वो दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो भाई आरआर का मसला यहाँ थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि सभी पीजीटीज टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। द करंट आईडी ऑफ गेस्ट टीचर्स मस्ट बी ऑपरेशनल एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशंस। जो आपकी करंट आईडी है वो चलेगी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने तक। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड द लास्ट रिलीविंग ऑर्डर आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप जब भी लगाएंगे तो आपके जो रिलीविंग हुई है वो लगानी है लास्ट, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नो चेंज विल बी गिवन टू पीजीटीज कैंडिडेट हु आर रिलीविंग ड्यू टू रिमार्क सच एज रेजिग्नेशन, रिमेनिंग absent, पुअर परफॉर्मेंस, absent विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ HOS फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए जो कंडीशन है, यदि आप उन ग्राउंड पर रिलीव हुए हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी और आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक। फॉर विच द गेस्ट टीचर्स हु हैव वर्क एट डिपार्टमेंट एज ए पीजीटी विल नॉट बी क्लब्ड फॉर डिटरमिनिंग हीज सीनियरिटी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एज पर लीफो। देखिए अगर आपने टीजीटी के बेस पर ज्वाइन कर लिया, अब पीजीटी का आपका सारा एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ए टीजीटी तो आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करेंगे, आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस होगा वो जीरो कर दिया जाएगा। और एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट शैल आल्सो बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको ये रिटर्न में देना पड़ेगा कि आप इस रूल को, जो लीफो मेथड है टीजीटी का एप्लीकेबल जो होगा, उसमें आपकी सीनियरिटी मैटर नहीं करेगी, जो आपने एज ए पीजीटी काम किया है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और दी पीजीटी गेस्ट टीचर मस्ट पोसेस सीटेट पासिंग सर्टिफिकेट। जो पीजीटी हैं उनके लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, मगर टीजीटी के लिए तो ज़रूरी है। तो आपके पास सीटेट अगर है, सीटेट सेकंड, तो ही आपको सीट मिलने वाली है, क्योंकि आरआर का हवाला उन्होंने ऊपर पहले ही दे दिया है। वंस द पीजीटी गेस्ट टीचर ज्वाइन एज द टीजीटी पोस्ट, द पीजीटी आईडी शैल बी ब्लॉक्ड। अब देखिए आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि चलो कुछ दिन एज ए टीजीटी काम कर लेते हैं, जब पीजीटी की पोस्ट आ जाएगी तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पीजीटी की आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी हमेशा के लिए। एंड द कैंडिडेट शैल नॉट बी क्लेम्ड फॉर रीओपनिंग ऑफ हिज या हर प्रीवियस आईडी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। आपको किसी भी हाल में पीजीटी की पोस्ट दोबारा नहीं मिलने वाली है, ये बात ध्यान में रख लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सीनियरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली है। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, क्या आपको चूज़ करना है? आप पीजीटी हु हैव नॉट फिल्ड, देखिए अगर आप पीजीटी हैं और आपने ये फॉर्म फिल ही नहीं किया है, यानी एप्लीकेशन फ्रॉम टीजीटी इन प्रीवियस ईयर, टीजीटी के लिए आपने पिछले सालों में नहीं किया है, और न्यू आईडी ऑफ टीजीटी विल बी क्रिएटेड फॉर देम। अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपके लिए आईडी नहीं बनी होगी, और अब करेंगे तो अब आईडी आपके लिए जनरेट की जाएगी टीजीटी के लिए, और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जीरो कर दिया जाएगा। तो ये जीरो का जो वर्किंग एक्सपीरियंस था, जो साथी के 0 डेज़ आ रहे थे और उनको ज्वाइनिंग दी जा रही थी, बहुत सारे साथी कह रहे थे 0 डेज़ वाले को कैसे स्कूल अलर्ट हो रहे हैं, तो वो ये सारा खेल यही था कि वो फ्रेशर थे और उन्होंने अपनी विलिंग शो कर दी थी, पीजीटी से वो टीजीटी में कन्वर्ट हो गए थे। तो साथियों यदि सर्कुलर की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस आगे तरह तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।